नमस्कार पटना 11th क्लास के में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अभी चल रहा है वो मिशन एडमिशन्स को लेकर है, अपने मार्क्स को लेकर है। इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि डीएवी बीएससीबी में अगर बच्चों को नामांकन लेना हो तो कौन कौन से स्ट्रीम्स ये विद्यालय ऑफर करता है, कितने % वाले बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होता है, कितने % वाले बच्चों को रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, अमूमन क्या डेट है सर जिसमें बच्चों का नामांकन होता है, पिछले साल हुआ था, क्या क्या है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स साइन इन। जी हाँ, सबसे बड़ा स्ट्रेस जो कि बच्चों के माइंड में भी कौन रहा होगा वो है नंबर और एडमिशन्स को लेकर। डीएवी बीएससीबी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल इन पटना बिहार, इसमें भी 11th की पढ़ाई होती है बच्चों, ये मैक्सिमम बच्चे जानते ही होंगे। आइए देखा जाए, पहले शुरुआत किया जाए फ़ी से, जो कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर फ़ी अमूमन क्या चार्ज करता है। अगर हम बात करें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, तो डीएवी बीएससीबी जो रजिस्ट्रेशन चार्ज हमारे पेरेंट्स से चार्ज करता है क्लास 11th के लिए वो 1000 रुपये है। रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ द डीएवी बीएससीबी कॉलोनी फॉर क्लास 11th इज़ 1000 रुपीज़। उसके बाद जो चार्जेस लगता है दैट इज़ कॉल्ड द एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस जो डीएवी बीएससीबी का है क्लास 11th के लिए वो है 22,205 रुपये। ट्यूशन फ़ीस की बात की जाए पेरेंट्स तो 7,955 रुपये ट्यूशन फ़ीस, अगेन 7,955 रुपये एज ए ट्यूशन फ़ी आपको विद्यालय में पे करना पड़ेगा पर मंथ। ये ट्यूशन फ़ीस है 11th क्लास और 12th क्लास की अगर बात की जाए तो। इसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस भी लगता है जो कि यहाँ पर पेरेंट्स को देना होता है। उसका जो अमाउंट है पेरेंट्स वो है 5,175 रुपये, 5,175 रुपये। उसके बाद जो एनुअल डेवलपमेंट फ़ी पे करना होता है वो है पेरेंट्स यहाँ पे 2,545 रुपीज़, 2,545 रुपये यहाँ पे एनुअल डेवलपमेंट फ़ीस पेरेंट्स को विद्यालय चार्ज करता है। हर एक साल पेरेंट्स को देना होता है 2,545 रुपये। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि सर कितने % वाले बच्चों का नामांकन डायरेक्ट हो सकता है और कितने % वाले बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना होता है। पहले हम बात कर लेते हैं आईसीएसई, सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। बिहार बोर्ड के बच्चों का, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों का और सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चों का। अगर आप इन बोर्ड से हैं और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर आप 11th क्लास में नामांकन लेना चाहते हैं, डीएवी बीएससीबी की हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपका एग्रीगेट यानी पूरा मिलाकर आपके बोर्ड में कम से कम 85% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका 85% मार्क्स है पेरेंट्स, बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका 85% मार्क्स है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन डीएवी बीएससीबी में हो जाएगा, आपको कोई भी रिटन एग्जामिनेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल पीसीबी के लिए आता है। पीसीबी में अगर आपको नामांकन लेना है डीएवी बीएससीबी में तो आपके जो मार्क्स हैं वो 80% एग्रीगेट होने चाहिए। उसके बाद अगर कॉमर्स की बात की जाए तो इसमें अगर आपका 75% एग्रीगेट मार्क्स है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। अगर आर्ट्स की बात की जाए, आर्ट्स में अगर आपका 70% मार्क्स है एग्रीगेट यानी पूरे मार्क्स में 70% मार्क्स आपने गेन किया है तो आपका नामांकन डीएवी बीएससीबी में डायरेक्ट हो सकता है। और जो डीएवी से पढ़े बच्चे हैं या जो वार्ड मेंबर्स के बच्चे हैं उनको भी डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डीएवी बीएससीबी से क्लास 10th पास आउट किए हैं या करने वाले हैं या इस साल करने वाले हैं तो अगर पीसीएम आप चाहते हैं तो आपको कम से कम 75% मार्क्स लाना होगा एग्रीगेट। जो भी मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ वो एग्रीगेट है, कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है। होता है अमूमन कि कुछ विद्यालय जो है वो टॉप 3 टॉप 5 सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे डीएवी अमूमन पिछले साल के डेटा के अनुसार हम तथ्यों को बता रहे हैं। हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, लेकिन अमूमन ये विद्यालय इस तरह के मार्क्स को ही फॉलो करता है बच्चों। इसके बाद जो पीसीबी, अगर आप पीसीबी में नामांकन लेना चाहते हैं, आपने इस विद्यालय से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है तो आपको 70% मार्क्स लाना होगा एग्रीगेट। अगर आप कॉमर्स में नामांकन लेना चाहते हैं 11th क्लास में तो 65% और आर्ट्स वाले बच्चों को भी 60% जिन्होंने लाया है क्लास 10th में उनका आर्ट्स में यहाँ पर नामांकन हो जाएगा। अगर हम बात करें सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन किन बच्चों को देना होगा, जिनका अगर हम सीबीएसई की बात कर लेते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए पहले, तो जिनको पीसीएम लेना है और जिनका बोर्ड में 80% मार्क्स है एग्रीगेट, उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। पीसीएम के बाद हम बात करें पीसीबी में, तो पीसीबी में आपको 75% मार्क्स इनका आया है, उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा।
कॉमर्स में जिनका 70% मार्क्स आया है उनको भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद ही नामांकन मिलता है, और आर्ट्स में जिनका 65% मार्क्स है, अलग बोर्ड से हैं वो, उन बच्चों को यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद ही नामांकन मिलता है। अगर आपने टीएबी बीएससीबी से या आप वार्ड मेंबर्स के बच्चे हैं तो आपको भी यहाँ पर नामांकन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद दिया जाता है। आपको जो नंबर होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, पीसीएम लेना चाहते हैं आप तो 70%, पीसीबी लेना चाहते हैं तो 65%, कॉमर्स लेना चाहते हैं तो 60%, और आर्ट्स लेना चाहते हैं तो 60% नंबर अगर आपके बोर्ड्स में हैं एग्रीगेट, तो भी आपको रिटन एग्जामिनेशन के बाद नामांकन मिलेगा। अब बड़ा सवाल रहता है कि बच्चों का सर कब आता है। पिछले साल की अगर बात की जाए एग्जैक्ट डेट की, तो पिछले बार जो है रिटन एग्जामिनेशन एंड डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 15 मई को हुआ था। अमूमन इस बार भी 15-16 मई में ही फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा बच्चों। इसके लिए अगर आपको रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी के लिए, आर्ट्स के लिए, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर कॉम्बिनेशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स ये देता है। अमूमन जो मेन सब्जेक्ट्स है वो तो हर एक स्कूल ऑफर करते हैं, ऑप्शनल स्कूल हर एक स्कूल अलग अलग ऑफर करता है। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी में एडमिशन लेना हो, आर्ट्स में एडमिशन लेना हो, तो हम चूज करें तो क्या पढ़ने के लिए यहाँ पर मिलेगा डीएवी बीएससीबी कॉलोनी में। कॉम्बिनेशन 1 यहाँ पीसीएम के यहाँ बच्चों, तो पीसीएम में यहाँ पर इंग्लिश कोर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है। आईपी या पेंटिंग में आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन 2 की अगर बात की जाए पीसीबी के लिए, तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद जो आपको लास्ट में चूज करने के लिए मिलेगा वो है मैथ्स, पेंटिंग या हिंदी में से कोई भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए इंग्लिश कोर, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद मैथ्स, हिंदी या पेंटिंग में से कोई एक विषय आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ाई करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी या पेंटिंग में से एक विषय आपको यहाँ पर लेना होगा और आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन ये विद्यालय आपको देता है। तो अमूमन हम लोगों ने हर एक पॉइंट्स पे अपनी बात और चर्चा की, कितने % ऑफ मार्क्स आकर आपका आने वाला है अनुमानतः। आप देखिए हर एक बच्चे को लगभग ये मालूम चल जाता है, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स को भी मालूम चल जाता है कि हमारे बच्चे कितने मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 से 20% या 30% में बढ़ोतरी होती है। पेरेंट्स 5 to 10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन बच्चों को मालूम चल ही जाता है कि हम इस ग्रुप में आने वाले हैं, इस ग्रुप में हैं, इतने % हमारे आएंगे ही आएंगे। तो इसके अनुसार आप स्कूल्स को चूज़ करना अभी से ही शुरू कर दें। बाद में बहुत ज़्यादा बच्चे हसल में आ जाते हैं, कौन से विद्यालय में जाएं, सर क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑफर करता है ये विद्यालय, कैसी पढ़ाई होती है वहाँ विद्यालय की, क्या नामांकन लेना हमारे लिए वहाँ पे बेहतर होगा या नहीं होगा, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का माहौल क्या है, डिसिप्लिन क्या है। पेरेंट्स को भी इन तथ्यों की जानकारी पहले ही से ही ले लेनी चाहिए, जिससे उनको बाद में नामांकन लेने के बाद अफसोस ना हो। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनका कॉल आता है कि सर हमने अमुक विद्यालय में नामांकन तो ले लिया, लेकिन क्या कहा जाए। इन तथ्यों की जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से बैक टू बैक देते ही रहते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, इफ़ यू नीड अ पर्सनल काउंसलिंग विथ मी रिगार्डिंग द मिशन एडमिशंस इन फ्रॉम क्लास LKG to 10+2 in Patna, Bihar, we have 1-to-1 counseling through Google Meet, through our WhatsApp number. You can comment on comment box or WhatsApp. Our team will respond as soon as possible. And if you need a good tutor at your doorstep, अगर आपको अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप एक अच्छे ट्यूटर भी अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। पेरेंट्स अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। ऐसे ही हमारे प्रीमियम कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आते ही रहते हैं। और हमारा आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट, क्योंकि अगर बिहार पटना के कोई भी ऐसे गार्जियन है जिनको इन सूचनाओं के आधार पर उनके बच्चे का नामांकन सबसे अच्छे विद्यालय में या उनके चाहने वाले विद्यालय में होता है, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद,
जय भारत।